हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूसी लाइव। जैसा कि हम सभी जानते हैं यूपी कांस्टेबल 2023 टू 24 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है एंड देयर आर अराउंड मोर देन 60,000 वैकेंसीज। तो जिन भी एस्पिरेंट्स ने ये फॉर्म नहीं भरा है, इसे जल्दी भर लीजिए और एग्ज़ाम भी काफ़ी जल्द ही होने वाला है। इसलिए आज की वीडियो में हम इसी पेपर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर से ही है ये भी। इफ 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100, अगर 4 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट कितनी है, 2100 रुपये है, और 5 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट कितनी है, 1750 है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, अ चेयर एंड अ टेबल। ठीक है, एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट कितनी होगी। देखिए, एक चेयर की कॉस्ट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 4 चेयर प्लस कितना है हमारे पास 3 टेबल्स इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, ₹2100। यानी कि 4 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, 2100 रुपये। और अगली इक्वेशन क्या है, 5 चेयर हैं और हमारे पास कितनी टेबल है, 2, और उनकी कॉस्ट हमें दे रखी है 1750। इस तरह से हम इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। आपने लीनियर इक्वेशन पहले भी सॉल्व की होंगी। आप क्या करते थे, या तो आप किसी को इक्वेट कर दीजिए, या और उसके बाद एलिमिनेशन से आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। मगर हम क्या करेंगे, इसमें एक नई ट्रिक सीखते हैं, जिसमें हम, अगर आप कहेंगे तो चेयर का मैं आपको डायरेक्ट कॉस्ट निकाल के दे सकता हूँ और टेबल का डायरेक्ट कॉस्ट निकाल के दे सकता हूँ। अब एक बारी ऑप्शन की तरफ नज़र डालते हैं। टेबल की कॉस्ट दो जगह 500 है और यहाँ पर अलग है, बट चेयर की कॉस्ट हम देख पा रहे हैं हर ऑप्शन में अलग है। तो अगर हमें चेयर की कॉस्ट पता चल जाए तो हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। चेयर की कॉस्ट निकालने के लिए या इस टाइप की किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएबल्स की हम क्या करते हैं, देखिए, मान लीजिए अगर आपको चेयर की वैल्यू निकालनी है तो आप इसे हाइड कर दीजिए और इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे आर बनाते हुए। 3 मल्टीप्लाई 1750, पहले मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 1750 माइनस 2 मल्टीप्लाई, ये देखिए आर कैसे बनेगा, 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 2100 अपॉन आपका क्या आएगा, आप इसे हाइड कर दीजिए और इसे क्रॉस में वही करना है। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, 5 × 3 15 माइनस 4 × 2 8। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 51 52 50 माइनस 4200 अपॉन में आपका आ जाएगा 15 - 8 विच इज 7। आपका डिफरेंस यहाँ पे कितना आया, 1050 डिवाइडेड बाय 7 आपका आ जाएगा 150। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 252 एंड 18। अब आपको 2 नंबर दे रखे, 2 नंबर तो नहीं दिया, उनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम आपका है 252 और एचसीएफ आपका है 18। अगर एचसीएफ 18 है तो मान लीजिए, अगर मैं आपको कहूँ वो 2 नंबर कौन से होंगे, अगर एचसीएफ 18 है तो एक हो जाएगा आपका 18A और दूसरा हो जाएगा आपका 18B, है ना। दोनों में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 18 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 90, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 90। 18A माइनस 18B आपको कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। तो क्या मैं A - B की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। A - B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिवाइडेड बाय 18 विच इज 5। यानी कि हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, A - B की 5। और अगर मैं आपसे इनका एलसीएम लेने को कहूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B। ओके, आपको एलसीएम कितना दे रखा है, 252 और 18 इंटू A इंटू बी। तो क्या मैं A इंटू बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। A इंटू बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 252 अपॉन 18, 1 से गया और 4 पे, यानी कि A इंटू बी क्या आ गया, 14।
अब मुझे क्या करना है, देन व्हाट वुड बी द सम ऑफ द नंबर्स, हमें 18a प्लस 18b की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 18 ब्रैकेट में a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए मुझे क्या सोचना पड़ेगा, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास कितना आ जाए 14, और उन दोनों का डिफरेंस कितना हो 5, ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, इतना तो आप सोच ही सकते हैं, 7 और 2। 7 और 2 क्या होते हैं, 7 इंटू 2 14 होता है, और 7 माइनस 2 क्या होता है 5। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उन दोनों का सम निकालने के लिए 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 कर दूंगा, ए और बी की वैल्यू रख दी, 18 इंटू 9 कितना होता है मेरा 162, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन क्रॉसेज अ 455 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 35 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, हमारे को डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, टाइम की यूनिट क्या है मिनट में, तो पहले डिस्टेंस को हम मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को, और मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 0 से आपका गया 0, यहाँ पर आपका 35 से ये कटेगा, 1 पे 35 और 105 13, यानी कि 13 इंटू 6 होता है आपका 78, बोले तो 78/100, यानी कि 0.78 किलोमीटर पर आवर। आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.25 इंटू 5 इंटू 0.05 इंटू 0.0005। अब आप देख सकते हैं डिजिटल सम की मदद से इसे करने जाएंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, अब इसे आपको लिख के ही करना पड़ेगा। पहला क्या हो जाएगा, डेसिमल हटेगा तो आपके नीचे कितने आ जाएंगे 00 आ जाएगा। सेम नेक्स्ट में होगा 5 और डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आपका क्या आ जाएगा नीचे 100, और यहाँ पर 4 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 आ जाएंगे डिजिट्स। 125 से आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितने पे जाएगा, 125 से आप इसे करेंगे 80 पे, और 20 से ये कितने पे जाएगा 5 इंटू 4 20, और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर -4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है बट इससे रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पर पॉइंट है और आप इसे यहाँ पर ले जाएं, यानी कि 2 0 ले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द HCF ऑफ 4052 एंड 12576, इन दोनों का HCF आपको पता करना है, और आपके पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं 4 9 12 और 148। अब देखिए 9 और 12 आपके क्या नंबर्स हैं जो 3 की टेबल में आते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इनमें से कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है क्या। 4 + 0 + 5 9, 9 + 2 11, 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी तो हमारे क्या हो गए कैंसिल हो गए। ऑप्शन नंबर बी हमारे बी और सी हमारे कैंसिल हो गए। 148 भी जाता तो नहीं है 3 से। अब देखते हैं ऐसे नंबर्स का अगर आपको HCF फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप इसके नियरेस्ट टेबल पे चले जाइए। यहाँ पर देखिए ये नंबर क्या है 4000 कुछ है, और यहाँ पर ये 12000 कुछ है, तो 4000 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 12000 के आसपास आ जाए, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 12000 1500 15 और 6 12156, कितना 12156, और इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास कितना आएगा 420। अब वो ऑप्शन जो 420 को डिवाइड कर सकता है वही आपका HCF होगा, 148 तो करेगा नहीं, यानी कि आपका HCF कितना हो गया 4। आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है, यहाँ पर एक बारी बना लेते हैं। ओके, काफ़ी हद तक इक्विलेटरल ही है ये, इसे यहाँ पे मान लीजिए जॉइंट है।
उसके बाद इफ पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, यहाँ पे मार्क करूँ मैं ए बी और सी, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा और यहाँ पर R हो जाएगा। ये P, ये Q, ये R। उसके बाद क्या कह रहा है, देन व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR यानी कि इस एरिया को निकालने की बात कर रहा है। अब हम सभी जानते हैं BPT क्या कहती है, BPT कहती है मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई भी लाइन दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ के बराबर होगी। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि PQ QR और PR क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा, ये एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा और ये एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। यानी कि PQR का एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल PQR का एरिया हो जाएगा, एरिया PQR इक्वल टू 1/4 एरिया ABC। तो हमें PQR का फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और आपकी साइड कितनी दे रखी है, आपको साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर। और इसे किससे डिवाइड करना है, 4 से, टोटल को। तो 4 के स्क्वायर से 4 और 4 कट जाएगा, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना आ जाएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे करने का क्या तरीका है, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रही है और फिर बाहर की तरफ आइए। यहाँ पर सबसे अंदर ब्रैकेट है ये 2 - 4 का होल स्क्वायर। 2 - 4 क्या होता है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 7 आपका आ जाएगा 11। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 से। 11 आपका कितना है, 2 11 + 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 के बाहर क्या है आपका 5 - 1 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया आपका 125 - 1 का स्क्वायर, बोले तो 124 का स्क्वायर। मैंने आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स में, बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स में सिखाया कि 100 के आसपास किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से ये कितना बड़ा है 24, तो आप इसमें 24 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 148। और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, वो 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पर थर्ड नंबर आ जाएगा और यहाँ पर 76 एज इट इज़, तो आपका आ जाएगा 15376, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर दे रखे हैं आपको 8 और B और 4B, और उनका एवरेज कितना दे रखा है 10, यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है B + 4B/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 5B/2 कितना आ जाएगा 10, 5 से कटेगा 10 2 पे, और 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्या मांग रहे हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B की वैल्यू आ गई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A स्कोर 67% मार्क्स एंड गेट्स 192 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। ठीक है, A ने क्या किया 67% मार्क्स स्कोर किए हैं और उसके कितने मार्क्स पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है 192। तो अगर मैं आपसे पासिंग मार्क्स पूछूं, पासिंग मार्क्स, तो ये कितना हो जाएगा 67% -192, है ना। 67% मार्क्स में से अगर 192 हम मार्क्स माइनस करते तो हमें क्या मिल जाएगा, पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और B ने कितना स्कोर किया है 27% स्कोर किया है, और वो कितने % से फेल हो गया, कितने मार्क्स से फेल हो गया 48, यानी कि अगर B की परसेंटेज में 48 मार्क्स में ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पासिंग मार्क्स। अब मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा परसेंटेज को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, तो यहाँ आ जाएगा 67%
माइनस 27% और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 192 प्लस 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 40%। 40% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, आपका 240, कितनी 240, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 6। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, पासिंग मार्क्स निकालना है। अब मैं चाहूँ तो परसेंटेज की 1% की वैल्यू इसमें भी डाल सकता हूँ, इसमें भी डाल सकता हूँ, दोनों से मुझे आंसर मिल जाएगा। चलिए डालते हैं छोटे वाले में। 27% का मतलब कितना हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 6 प्लस 48। 27 का डबल होता है 54, 54 का डबल और 54 का ट्रिपल आपका हो जाएगा 162 प्लस 48, यानी कि 210 मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरीश इन्वेस्ट सम ऑफ 16,000 इन एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हरीश ने क्या किया, 16,000 रुपए इन्वेस्ट किया एक इन्वेस्टमेंट में, विच रिटर्न्स एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। 10%, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, और 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, जिसमें ये 10 क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बट फिर से देख लेते हैं। ये P रिप्रेजेंट करता है यानी कि प्रिंसिपल, और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट, यानी कि आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, एक साल में 10 से लेकर 11 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड बाय हरीश एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए तो सेम रहता है, मगर 2 साल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर लेते हैं, और 3 ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्यूब, यानी कि 10 का क्यूब, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, 11 का क्यूब। 10 का क्यूब आ जाएगा मेरे पास 1000, और 11 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1331। इस 1000 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, कितना इन्वेस्ट किया था, 16,000, यानी कि 1000 को अगर आपको 16,000 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 16। अब आपको अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1331 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 सर 16, 1 कैरी 48 49 4 52 2 5 16 और इंटू 1 16 प्लस 5 21, यानी कि 21296, 21296, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। 16 पीपल कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाए थे। ये कैसे होते हैं, m1 इंटू d1, यानी कि नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई मैन मल्टीप्लाई डे, उनके नंबर ऑफ डेज जितना उन्होंने काम किया, इक्वल टू m2 पीपल इन सेकेंड केस मल्टीप्लाई d2 पीपल नंबर ऑफ डेज इन सेकेंड केस। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, काम उतना ही है, तो मैन कितने हैं हमारे पास, 16 लोग हैं, और कितने दिन में किसी काम को करते हैं, 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हाउ मैनी पीपल, ये निकालने के लिए कह रहा है, m2 निकालने के लिए कह रहा है, और नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं, 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। इसे सॉल्व करेंगे तो 8 से 16 कटा 2 पे, 15 इंटू 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। ए बिगेन अ बिजनेस विद रुपीज रुपीज 75,000, बी जॉइंस आफ्टर सम टाइम। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 75,000 के साथ ए ने एक बिजनेस चालू किया और बी ने उसे कुछ टाइम बाद ज्वाइन किया, कितने पैसों के साथ, 37,500। हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, बी ने कितने मंथ्स बाद ज्वाइन किया। इफ द प्रॉफिट आर शेयर्ड इन द रेशियो 3:1, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर 12 महीने के बाद ए और बी का रेशियो कितना है आपका, 3:1। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 75,000 ए ने कितने टाइम तक इन्वेस्ट करके रखे, 12। आपने जितना अमाउंट जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, आपको उसी प्रोपोर्शन में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 37,500। ओके, और ये कितने टाइम
तक किया ये हमें नहीं पता, मगर हमें रेशियो पता है किसका, प्रॉफिट का, 3:1। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 37,500 का डबल क्या होता है आपका 75,000, और 3 से ये कटेगा किस पे, 4 पे, यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स बी के कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे बी के 8 मंथ्स, यानी कि 8 मंथ तक उसने इन्वेस्ट करके रखा था। यानी कि उसने कितने मंथ बाद चालू किया होगा, 4 मंथ बाद। एक इन्वेस्टमेंट के 4 मंथ बाद उसने चालू किया होगा, तभी साल के एंड तक उसे कितने मंथ हो गए, 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक्स ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर इन 8 आवर्स। एक डिस्टेंस है, एक्स ने 75 कितने घंटे में किया है, 8 घंटे में किया। ही ट्रेवल्ड पार्टली बाय फुट एट 5 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा उसने फुट यानी कि पैदल किया, कितना, किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर से। और दूसरा किया बाइसाइकिल पे, बाइसाइकिल पे किस स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस दैट एक्स कवर्ड ऑन फुट। हमें एक्स का डिस्टेंस निकालना है जो उसने फुट पे किया। अगर हम मान लें, सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, जब भी ज़्यादा नंबर हो तो आप क्या करेंगे, इसे इसी के नंबर्स में ब्रेक कर देंगे। पहला हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, बाकी 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये क्या है, इसकी स्पीड का डिफरेंस है। अगर हम माने कि फुट और बाइसाइकिल पे अगर उसने टोटल डिस्टेंस सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया होता, तो वो 8 घंटे में कितना ट्रेवल करता, इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, यानी कि 35 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा आया है वो ऑब्वियसली वो उसने किस स्पीड से किया होगा, ये एक्स्ट्रा वाली स्पीड से। 35 किलोमीटर उसने किस स्पीड से किया, 7 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 5 आवर्स। यानी कि 5 आवर्स उसने क्या चलाई है, साइकिल चलाई है। साइकिल की स्पीड हमारे पास दे रखी थी कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर। साइकिल की स्पीड अगर 12 किलोमीटर पर आवर है 1 घंटे की, तो 5 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर लेगा, 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 75। साइकिल पे उसने कितना किया, 60 किलोमीटर। तो उसने पैदल कितना किया होगा, 15 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। यानी कि अगर लेंथ, सॉरी ब्रेथ अगर a है तो लेंथ कितनी है, 3 है। ओके, द एरिया ऑफ द प्लॉट इज 768 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर है यहाँ पे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये तो एरिया था, और पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। 3a प्लस बी, 3a प्लस a हो जाएगा 4a, यानी कि आपका हो जाएगा 8a। ओके, आपको बस a की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करनी है। 3a स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 256, सॉरी 768, 3 से कट होगा 256, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 16। a स्क्वायर की वैल्यू अगर 256 है तो a की वैल्यू आ गई 16, यानी कि 8 इंटू 16, यानी कि आपका आ जाएगा 128 मीटर। 128 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, सम्राट हैज एन एवरेज ऑफ 51 आफ्टर 11 कंप्लीटेड इनिंग्स। उसने 11 इनिंग खेली है और उसकी एवरेज कितनी है, 51। हाउ मच डज ही नीड टू स्कोर बिफोर गेटिंग आउट इन हिज नेक्स्ट इनिंग। यानी कि 12वीं इनिंग में वो कितना स्कोर करे कि उसकी एवरेज कितनी बढ़ जाए, 2 बढ़ जाए सारी इनिंग्स में। अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पे चलूं तो क्या मैं हर इनिंग का स्कोर 51 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। और 51 उसने कितनी बार स्कोर किया होगा, 11 टाइम्स। 12वीं इनिंग में उसे एवरेज बढ़ानी है कितनी, 53 करनी है। उसने कहा रेज हिज एवरेज बाय 2 रन्स, यानी कि 2 रन से बढ़ानी है। यानी कि 51 से एवरेज कितनी करनी है, 53 करनी है। अब
जहाँ के भी हर नंबर को कितना बढ़ाना पड़ेगा, टू टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, और ऐसे कितनी बार बढ़ेगा, 11 टाइम्स बढ़ेगा। तो 11 टाइम्स बढ़ाने के लिए 2 को आपको कितना स्कोर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 22, यानी कि आपके एवरेज 12th इनिंग का स्कोर कितना आ जाएगा, 53 + 22, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 75। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।